हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। किस पे? जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हमने टॉपिक ख़त्म किया है, उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्य, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह सबसे क्या है, प्राचीन है। और जो अरावली है क्या है, एक वलित पर्वत है और इसे वर्तमान में किस रूप में देखा गया है, तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में। अब अगर बात करें कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किसका निर्माण? तो जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और यह 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। जो अरावली पर्वत है यह 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? तो सबसे पहले देखा कि अरावली जो श्रेणी है यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। उसके बाद हमने जाना कि अरावली जो पर्वत है इसका निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और यह कितना पुराना है, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और ये क्या है, यह एक वलित पर्वत है और क्या है, यह प्राचीन पर्वत भी है अरावली पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुराना है? तो वही क्वेश्चन रिपीट आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में कितनी बारें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। अब नीचे क्वेश्चन 3 की बात करें, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अरावली पर्वत का जो विस्तार है कहाँ से? तो गुजरात के पालनपुर से राजस्थान प्लस हरियाणा और प्लस क्या, दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु है। तो अभी हमने आपको बताया कि इसकी आयु कितनी, 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऑप्शन सी है
भारतीय प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन डी है पूर्वी तटीय मैदान और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे प्राचीन है। अगर इसका देखें भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना लैंड के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। किसके कारण बना है, अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। अगर क्वेश्चन 8 की बात करें, क्वेश्चन 8 है कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना, ऑप्शन डी है अरावली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अरावली। रेजिडुअल को हिंदी में क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। हम जानते हैं कि जो अरावली पर्वत है यह वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है और यह सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई क्या है, 2695 मीटर है और किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। और ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है। इसके बाद अनाईमुड़ी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी चोटी आती है, तो दोदा बेटा। कौन से, दोदा बेटा सेकंड प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, आंसर सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। अब आप देख सकते हैं क्या पूछा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो इस क्वेश्चन के भी आंसर क्या होगा, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई क्या है, 2695 मीटर। और इसके बाद कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है अरावली पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियों की उत्तर भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा जो श्रेणियाँ हैं दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। मतलब अगर ये सतपुड़ा श्रेणी है तो इसके उत्तर में कौन सी नदी, नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन से रेंज है, तो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था
कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम। तो उत्तर से हम लोग को शुरू करना है, उत्तर से शुरू करना है। उत्तर में सबसे पहले क्या है, तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। तो जो नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। और जो जवादी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ किस पर्वत का निर्माण, तो वहाँ नीलगिरी पर्वत का निर्माण। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। जो नल्लामलाई पहाड़ियाँ थी वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित थी। और जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं वो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो हमें क्या बताना है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में इन श्रेणियों को लगाना है। तो सबसे पहले क्या, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो सबसे पहले जो महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, क्योंकि हमने ट्रिक क्या याद कराई थी कि जो महादेव का राज क्या है, राज उसके पहले सबसे पहले राजपीपला, उसके बाद महादेव का राज क्या था, मैं काल हूँ और मैं ही क्या हूँ, शिव हूँ। तो सिहोवा और मैं काल हूँ, मैं काल श्रेणी और महादेव श्रेणी पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद क्या है तीसरे नंबर पे, तो छोटा नागपुर पठार, उसके आगे क्या आता है, खासी की पहाड़ियाँ। एक किसमें, पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। और अगर बात करें जो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो किस पहाड़ी पर जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहीं कहाँ किसका निर्माण, तो नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण होता है। यह जो नीलगिरी पहाड़ी है किस घाट पर पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा। और जिसकी ऊंचाई क्या है, 26-27 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डोडा बेटा चोटी स्थित है। ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ी में, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन डी है सतपुड़ा श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। डोडा बेटा किस पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 26-37 मीटर। कितनी, 26-37 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक
केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी जहाँ मिलती है, कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक वाला हिस्सा कवर करती है, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों को नीलगिरी पहाड़ी कवर करती है। तो नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों का हिस्सा कवर करती है, तो कर्नाटक वाला, केरल वाला और तमिलनाडु वाला। और ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य पर स्थित है वह है। तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला हिस्सा कवर करती है, केरल वाला हिस्सा कवर करती है और कर्नाटक वाला, के फॉर केरल और के फॉर कर्नाटक वाला हिस्सा कवर करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 555 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमन सागर पर्वत। अगर इसकी व्याख्या देखें, इसकी व्याख्या क्या है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरी पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरी मुंबई से 555 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया। तो जो 555 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया, उसका नामकरण किसके नाम पर, तो वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया। तो उस पर्वत का नाम क्या है, रमन सागर पर्वत। और 2 अन्य कौन थे, एक पन्नीकर और एक वाडियो के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक लंबाई पर है। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और ऑप्शन डी नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है, कह रहा है पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात भी सही है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये बात भी सही है। और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगर इसकी व्याख्या देख लें, तो पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई, ये भी नोट करने वाली बात है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटियाँ या ग्रावेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। तो भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अजंता, ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अजंता। अगर इसकी व्याख्या देखें, अजंता श्रेणी क्या है? अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। अरावली, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, और सतपुड़ा जो पर्वत है इसका भी विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। और जो सह्याद्री, सह्याद्री किसको कहा जाता है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार भी एक से अधिक राज्यों में है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजंता सिर्फ किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। तो अभी हमने बताया महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसको? जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, और इसी एक यह नाम कहाँ कहा जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में। इसकी व्याख्या देखिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से क्या बताना है हम लोग को? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, इस बार हम लोग को दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या? सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या? कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगर इसकी व्याख्या देखें तो निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में से बिहार तक, और नागा पहाड़ियाँ भारत एवं म्यांमार की सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक। तो इसका क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। तो जो कार्डमम पहाड़ियाँ थीं कहाँ स्थित थी? जो भारत का प्रायद्वीपीय नक्शा है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ यहाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित थी। कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे नीचे केरल और तमिलनाडु पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसको हम इलायची पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। और किसका हिस्सा है? जो अगर पूछा जाए क्वेश्चन बनता है कि इलायची पहाड़ियाँ जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं किसका हिस्सा है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है तो नीलगिरी है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है अन्नामलाई, ऑप्शन सी है कार्डमम, ऑप्शन डी है नल्ला मलाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो सबसे दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसे हम इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें, कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। सलेम के पास अवस्थित हैं। तो जो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ? सलेम के पास अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मांडव पहाड़ियाँ। तो इससे पता चलता है जो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सप्तमाला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो मांडव जो पहाड़ियाँ हैं यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। और मांडव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ऑप्शन बी है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। अभी हमने देखा जो मांडव पहाड़ियाँ हैं कहाँ? गुजरात की हैं, और जो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ? तमिलनाडु की हैं, और नल्लामलाई पहाड़ियाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश की हैं, और जो गढ़जात पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वह महाराष्ट्र की ना होकर कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो महादेव पहाड़ियाँ हैं कहाँ हैं? मध्य भारत, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। अगर इसकी व्याख्या देखें, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र वाला हिस्सा और गोवा वाला हिस्सा कवर करता है, रेखा को दिया गया नाम है। तो जो कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र और गोवा वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? कोंकण तट। और जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ का? जो पूर्वी तट होते हैं उनको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में हैं, और मिकिर पहाड़ियाँ जो पूर्वोत्तर भारत के असम में हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुड़ा पहाड़, जो सतपुड़ा पहाड़ी है या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, क्या है? महादेव पहाड़ियाँ। एक ट्रिक क्या थी कि जो सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणियाँ थी, जो इसके अंतर्गत श्रेणियाँ पाई जाती है, उसकी ट्रिक क्या थी? महादेव क्या कहते हैं? महादेव का क्या है? एक राज है। महादेव का क्या है? एक राज है। महादेव का क्या है? एक राज है। और महादेव का राज क्या है? कि मैं काल हूँ और मैं ही क्या हूँ? शिव हूँ। तो राजपीपला महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैं काल श्रेणी और शिहोवा श्रेणी, ये सब किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में
सतपुड़ा रेंज में, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर। 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामगिर की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। रामगिर की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। तो रामगिर, अगर इसकी व्याख्या देखें, रामगिर की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए उसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तथा ऑप्शन ई तीनों ही हो सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी दिया गया था, जो कि त्रिपुर है। तो इसमें थोड़ा सस्पेंस है, इसको हम छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारसनाथ पहाड़ियाँ की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ जो पहाड़ियाँ हैं इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई क्या है? 1365। क्या है? 1365। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1365। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। ये भी नोट करने वाली बात है कि पारसनाथ जो पहाड़ियाँ हैं इसकी ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। किसका नाम? पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं इसका नाम जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1365। किसकी? 1365 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो पारसनाथ पहाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन गारो उसके साथ जो सेकंड सूची में है मेघालय, ऑप्शन बी है मिरी और उसके जो सेकंड है तमिलनाडु, कोलाई मलाई और अरुणाचल प्रदेश, डालमा और झारखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, जो गारो जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय राज्य में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोलाई मलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह एक भ्रंशोत्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या है? तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पलानी में। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो पलानी में। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। तो कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पलानी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? कौन सी पहाड़ी जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच अवस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? ऑप्शन ए गलीगोंडा, ऑप्शन बी है सलहेर, ऑप्शन बी है सिक्कराम गट्ट और ऑप्शन डी है मादगुल्ला गोंडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सलहेर। सलहेर जो चोटी है जो कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है। अगर इसकी व्याख्या की बात कर लें तो पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीगोंड, सिंकराम गट्ट और मादगुल्लागौंड। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1566 मीटर है, 1567 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य दिया गया है और सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो केरल है तोदा बेटा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अनामलाई अनाईमुड़ी और तमिलनाडु सारामती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो केरल की क्या है ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदा बेटा। केरल की क्या है अनाईमुड़ी और नागालैंड की सारामती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।